मेरे प्रिय बच्चे, जिन खूबसूरत नेत्रों के समक्ष आज इस वक्त यह संदेश पहुंचा है, वास्तव में वो सौभाग्य से भरी हुई आत्माएं हैं। क्योंकि इस संदेश की खासियत ये है कि यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिन्हें ईश्वर द्वारा स्वयं ही चुना गया है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आनंद के प्रवाह को बढ़ाना चाह रहे हो, तो आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। ये बातें तुम्हारी जीत से जुड़ी हुई हैं। ये बातें तुम्हारे भविष्य से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इसे तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनना है और हृदय से आत्मसात करना है। मेरे प्रिय, हर एक आत्मा का मूल स्वरूप प्रेम और आनंद ही होता है। कोई भी आत्मा नफरत या घृणा से भरी हुई नहीं होती, लेकिन मनुष्य सामाजिक बंधनों के चलते, सामाजिक मान्यताओं, धारणाओं के चलते अपने आप को ऐसी प्रवृत्तियों से घेर लेता है जिसमें उसे दुख की अनुभूति होने लगती है, जिसमें उसके भीतर जलन और नफरत की भावना शामिल हो ही जाती है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करते हो, तो आखिर तुम्हारे भीतर इतनी प्रसन्नता क्यों भर जाती है? मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा वास्तविक मूल स्वरूप है। इसी प्रकार से जब तुम घृणा, नफरत, द्वेष या ईर्ष्या की भावना से भरे हुए होते हो, तो तुम्हारा हृदय स्वतः ही दुखी हो जाया करता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी मनुष्य अपनी आत्मा के मूल स्वरूप के विपरीत जाकर कार्य करता है, तो वह ना चाहते हुए भी दुख को आकर्षित करता रहता है। इसी तरह से व्यक्ति सबसे ज्यादा आनंद का, हर्षोल्लास का अनुभव भी तब करता है जब वह प्रेम में होता है। अपने बाल अवस्था में वो जब सारी मान्यताओं से परे होता है, स्त्री पुरुष जाति धर्म के भेद से मुक्त होता है, तब वह जीवन का आनंद लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में भौतिक रूप से बहुत ज्यादा सफल होना चाहते हो, लेकिन भौतिक रूप से सफल होने के साथ ही तुम्हें यह भी समझना है कि जो मनुष्य भौतिक सफलता को प्राप्त करना चाहता है, उसे आध्यात्मिक मार्ग का चयन करना ही पड़ता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अंततः भौतिक सफलता को प्राप्त कर लेता है। कारण मनुष्य जो आध्यात्मिक मार्ग का चयन करता है, वह उसके मूल गंतव्य से जुड़ा हुआ होता है। तुम जहां से आए हो और जहां चले जाओगे, वही अध्यात्म है, अर्थात अध्ययन अपनी आत्मा का। इसलिए तुम्हें अपने आत्मा के साथ अपने जीवन का सामंजस्य बिठाकर शांतिपूर्वक जीना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय में जिन लोगों के लिए नफरत जन्म ले रही है, उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी भी दुख दिया है, वो आखिर जब खुश होते हैं और तुम्हारे जीवन में दुख की घड़ियां आती हैं, तो तुम समझ नहीं पाते कि आखिर तुम क्या सही अथवा गलत कर रहे हो। तुम्हें अपने आप पर ही संदेह उत्पन्न होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें संदेह से परे होकर जीवन जीना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, किसी ने तुम्हें कष्ट दिया, किसी ने तुम्हें दुख दिया, तो यह मत सोचो कि आखिर वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सर्वप्रथम तुम उस परिस्थिति से बाहर निकलने पर जोर दो। उसके पश्चात अपने कार्य में जुट जाओ।
उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, यह तुम मुझ पर ही छोड़ दो। मैं आ रहा हूं तुम्हारी सहायता के लिए, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई माफी के काबिल हो अथवा ना हो, तुम हृदय से सबको माफ कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी जीत बहुत जल्द होने वाली है। तुम अपनी जीत के बहुत ज्यादा करीब हो, लेकिन यह जीत तुम्हें कितनी रुचिकर होगी, कितनी लाभदायक साबित होगी, इसके लिए तुम्हें अपने मन को साफ करना होगा, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को स्वच्छ रखना होगा। तुम शांति के हकदार हो, तुम सुकून के हकदार हो, और तुम्हें सुकून से भरा हुआ जीवन निश्चित तौर पर मिलेगा। तुम्हारी सारी बाधाएं दूर होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को प्रेम से भरने के लिए स्वयं को प्रेम के उजाले में लेकर आओ, स्वयं को प्रेम के मार्ग पर लेकर आओ। उन लोगों का विचार न करो जो तुम्हारे प्रति नफरत की भावना रखते हैं, बल्कि उनका विचार करो जो तुमसे प्रेम करते हैं। जबकि मनुष्य अक्सर यह गलतियां करता है कि वह उनके विचार में लगा रहता है जो उससे नफरत रखते हैं, और उनको सबक सिखाने के लिए उनसे जलते भुनते हुए जीवन जीने लगता है। जबकि जो उसे प्रेम करते हैं वह उनके आभार को भूल जाता है और उसे अनुदान के रूप में लेने लगता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपना पूरा ध्यान उन लोगों पर लगाओ जो तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। ऊंची उड़ान भरने को तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है। अब से सर्वप्रथम तुम अपने आप को प्रेम करना शुरू करो, अपने आप को स्वीकार करो, अपने भीतर कमियां ढूंढना बंद करो। तुम निरंतर अपने भीतर कमियां ढूंढते रहते हो, जबकि मैं तुम्हें बता दूं, यह जीवन बड़ा सीमित है। इस जीवन का एक समय काल है, यह बार बार नहीं आता। इसलिए भूत में हुई गलतियों पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा, यह तुम्हें जानना होगा। स्वयं को अत्यधिक मात्रा में प्रेम करो। तुम जैसे हो वह श्रेष्ठ है, इस बात को स्वीकार करो। उदासीन होकर जीवन जीने से या फिर दुख या कष्ट में होकर जीवन जीने से भला तुम्हें क्या लाभ होगा, भला इसका क्या प्रयोजन है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसे हो अपने आप को प्रेम कर स्वयं को उसी रूप में स्वीकार करो। प्रेम मात्र ही तुम्हारा वास्तविक लक्षण है, इसे स्वीकार करो। प्रिय बच्चे, अपने जीवन को खुशियों से भर जाने के लिए, खुशियों से पूरी तरह से भरा होने के लिए तैयार कर लो। और वास्तव में तुम्हारे जीवन में एक नए प्रेम का आगमन होने जा रहा है। तुम्हारे साथी के मन में इतना प्रेम मैं भरने वाला हूं कि वह तुम्हारे अलावा किसी और चीज को सोच भी नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखो। तुम अपने ऊपर जो संदेह करते हो उससे तुम अपना ही नुकसान कर रहे होते हो, यह बात क्यों भूल जाते हो। तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शन को तुमसे दूर नहीं किया जा सकता है, तुम्हारे शक्तिशाली विचारों को तुमसे दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने शक्ति का सही जगह पर प्रयोग करना ही तुम्हारे लिए लाभदायी होगा। तुम्हें यह समझना होगा, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने जीवन में लागू करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय बच्चे, अपनी असफलता, अपनी नाकामयाबी का विचार ना करो, बल्कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो तुम्हें प्रदान किया गया है, उसका विचार करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बना लो, अपने आप को एकदम होनहार बना लो। किसी से भी भयभीत होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से भी भयभीत मत होना। कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो अथवा ना दे रहा हो, चाहे इस संसार का प्रत्येक मनुष्य ही तुम्हारे विरुद्ध
क्यों ना हो गया हो, फिर भी तुम चिंतित न होना, फिर भी तुम घबराना नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसे सही दिशा में ले जाने का कार्य करो। जो वासना, जो कामना तुम्हें घेर रही है, वह तुम्हें कभी भी ऊपर नहीं ले जा सकती। अपनी इच्छा को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करो, और फिर तुम देख पाओगे कि मैं किस तरह से तुम्हारी सहायता के लिए आगे आ गया हूँ। फिर तुम देख पाओगे कि मैं कैसे तुम्हें लाभ प्रदान करने के लिए तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं विभिन्न रूपों में आने वाला हूँ, और वह तारीख बहुत करीब आ गई है जब तुम जीत को हासिल करोगे। उसमें अब ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, डरना छोड़ दो, भय को पूरी तरह से त्याग दो, और अपनी जीत को स्वीकार कर लो। यदि तुम वास्तव में अपने लिए जीत को अपनाना चाहते हो, वास्तव में अपने लिए जीत चाहते हो, तो इसी क्षण अपने जीत की पुष्टि करो। संख्या 1111 लिखकर यह पुष्ट करो कि तुम जीत को अपनाने के इच्छुक हो। यह पुष्ट करो कि जीत तुम्हारे लिए मायने रखती है। तुम जीत रहे हो, जीतने के लिए बने हो, जीतना तुम्हारा अधिकार है। इस बात को लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और संख्या 1111 बिल्कुल भी मत लिखना भूलना। तुम्हारे जीवन में दिव्य गुरु, दिव्य आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शक भेजा जा रहा है। उसे स्वीकार करो। प्रिय बच्चे, ये कभी मत भूलना कि तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, वह तुम अपने लिए कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। चाहे तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, संपत्ति, समृद्धि, द्वेष, राग, अनुराग, नफरत बांटो, क्रोध बांटो, वह बदले में अपने लिए प्राप्त करोगे। कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले होगे। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ था और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो, मेरी शक्तियों को स्वीकार करो। मेरी शक्तियां तुम्हारा संरक्षण अवश्य करेंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए। इतनी ऊंचाई पर ताकि कोई भी तुम्हें नीचे न गिरा सके। इतनी ऊंचाई ताकि तुम तक कोई पहुंच ही ना सके, और तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा रुतबा सदैव बढ़ता रहे। तुम्हारे लिए नई तरक्कियों का योग बन रहा है, और जल्द ही वह तुम्हें देखने को मिलेगा। जीत की तारीख करीब है। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।